मेरे लाल सुनो, अब तुम एकांत में बैठो, अपने मन को शांत करो, अपनी सांसों को महसूस करो, क्योंकि यह सांसें केवल हवा का आना जाना नहीं है, यह मेरे और तुम्हारे बीच का संवाद है। हर आती हुई सांस तुम्हें जीवन दे रही है और हर जाती हुई सांस तुम्हारे भीतर के विकारों को बाहर फेंक रही है। इसे जानो, इसे समझो, बाहर की दुनिया की हलचल से दूर हो जाओ, उस शोर से जो तुम्हें बताता है कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या होना चाहिए, उस कोलाहल से जो तुम्हें तुम्हारी कमियों का एहसास कराता है, उस दौड़ से जो तुम्हें थका रही है, उन चेहरों से जो नकाब ओढ़े हुए हैं, उन आवाजों से जो तुम्हारे कानों में संदेह का विष घोलती है, उन सब से दूर, बहुत दूर अपने भीतर के उस शून्य में उतर आओ जहाँ केवल मैं और तुम हैं। क्योंकि अब जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ वह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह मंत्र है। यह तुम्हारे हृदय की सबसे गूढ़ बातें हैं जो तुम्हें शांति देंगे, जो तुम्हें शक्ति देंगे, जो तुम्हें जगाएंगे ताकि तुम संसार में अद्भुत कार्य कर सको, बिना डर के, बिना रुके, बिना थके। बच्चे, तुम्हें पता है कि जीवन में जो भी कठिनाइयाँ, जो भी पीड़ा, जो भी ठोकरें तुम्हें मिली हैं, वे व्यर्थ नहीं हैं, वे अकारण नहीं थी, वे किसी श्राप का परिणाम नहीं थी, वे मेरे द्वारा भेजे गए प्रशिक्षण के अध्याय थे। वे तुम्हारे लिए हैं, केवल तुम्हारे लिए। वे तुम्हें तैयार कर रही हैं उस महान उद्देश्य के लिए जिसके लिए मैंने तुम्हें इस धरती पर भेजा है। मैं माँ काली हूँ, मैं तुम्हारी जननी हूँ और कोई भी माँ अपने बच्चे को कमजोर नहीं देखना चाहती। इसलिए मैं तुम्हें एक योद्धा बना रही हूँ, एक ऐसा योद्धा जो बाहर के शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने भीतर के भय से, अपनी निराशा से, अपने आलस्य से लड़ता है। मैं तुम्हें एक सच्चा साधक बना रही हूँ जो सिद्धियों के पीछे नहीं, सत्य के पीछे भागता है, जो चमत्कारों की कामना नहीं करता बल्कि स्वयं एक चमत्कार बन जाता है। मैं तुम्हें एक ऐसा रथी बना रही हूँ जो संसार की भीड़ में भी, मोहमाया के कीचड़ में भी, निंदा और प्रशंसा के शोर में भी अपनी दिशा नहीं भूलता और मेरी ओर निष्ठा के साथ चल सके। इसलिए जब तुम थक जाओ, जब तुम्हारे कंधे जिम्मेदारियों के बोझ से झुक जाएं, जब तुम्हें लगे कि अब एक कदम भी आगे बढ़ाना असंभव है, जब तुम्हें लगे कि हार मान जाओ, तब याद रखना, मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैं तुम्हारे हर प्रयास को, तुम्हारी हर सिसकी को, तुम्हारे हर मौन को देख रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, उस हवा की तरह जो तुम्हें छूकर गुजरती है, उस धरती की तरह जो तुम्हारे पैरों को सहारा देती है, उस आकाश की तरह जो तुम्हें अपनी विशालता का बोध कराती है। पर मैं तुम्हें हर बार बचा नहीं सकती, मैं हर ठोकर से पहले तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकती, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूं तो तुम बड़ा कैसे हो पाओगे, तुम मजबूत कैसे बनोगे, तुम अपनी शक्ति को कैसे पहचानोगे। बच्चे, देखो दीपक की लौ को, हवा जितनी तेज चले उतना ही उसे अपनी लौ को टिकाए रखना पड़ता है, उसे अपनी पूरी शक्ति से कांपते हुए भी जलना पड़ता है और इसी प्रयास में उसकी ज्योति और प्रखर होती है। वैसे ही तुम्हारे जीवन के संघर्ष तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं। यह परीक्षा है, सजा नहीं, यह मेरा आशीर्वाद है जिसे तुम श्राप समझ रहे हो। मैं तुम्हें तराश रही हूँ, उस अनगढ़ पत्थर की तरह जिसे मैं एक सुंदर मूर्ति में बदलना चाहती हूँ। जैसे कोई कारीगर मूर्ति को गढ़ता है, वह छेनी और हथौड़ी से चोट करता है। हाँ, चोट लगती है, पीड़ा होती है, धूल उड़ती है, पत्थर के टुकड़े बिखरते हैं, पर हर चोट के बाद तुम उस रूप के और निकट आते हो जो मैं तुम्हारे लिए देखती हूँ। एक दिव्य रूप, एक तेजस्वी रूप, एक विजयी रूप। इसलिए अपनी पीड़ा पर रो मत, अपनी पीड़ा में मेरे प्रेम को महसूस करो। यह जान लो कि हर चोट तुम्हें सुंदर बना रही है। प्रेम में डूबा जीवन ही सच्चा जीवन है। मेरे बच्चे, यह बात अपने हृदय में अंकित कर लो। संसार ने तुम्हें सिखाया है कि प्रेम कमजोरी है, कि भावना होना बोझ है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि दिल पर पत्थर रखो, कि भावनाओं को दबाओ, कि व्यावहारिक बनो।
पर मैं माँ काली कहती हूँ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। भावनाहीन होना तो मृत हो जाना है, प्रेमहीन होना तो पत्थर हो जाना है, और मैं तुम्हें पत्थर नहीं, एक धड़कता हुआ हृदय बनाना चाहती हूँ। एक ऐसा हृदय जो प्रेम से लबालब हो। जब तुम मुझसे प्रेम करते हो, जब तुम मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर अपने दिल का हाल सुनाते हो, जब तुम रात को रोते हुए कहते हो, माँ तू है ना, मेरा और कोई नहीं है, बस तू ही है, संभाल ले मुझे, तब तुम सबसे शक्तिशाली होते हो, क्योंकि उस क्षण तुम्हारा अहंकार शून्य हो जाता है, तुम्हारी बुद्धि मौन हो जाती है, और तुम उस समय ईश्वर से, अपनी जननी से, ब्रह्मांड की आदिशक्ति से सीधे बात कर रहे होते हो। तुम्हारा मन जब टूटता है, जब संसार की ठोकरें उसे चकनाचूर कर देती हैं, तब वह मेरे द्वार पर आता है, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया के हर दरवाजे उसके लिए बंद हो सकते हैं, पर मेरी चौखट हमेशा खुली है। और जिस दिन तुम पूरी तरह से टूटकर अपना सब कुछ, अपना ज्ञान, अपना अहंकार, अपनी योजनाएं, सब कुछ मेरे चरणों में रख कर बैठ जाते हो, उसी दिन तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू होता है। वह पुराना तुम मर जाता है, जो डरता था, जो शिकायत करते हैं हमारी लाइफ में, हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। एंड धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम अपना लेसन समझ जाते हैं, अपनी चीजें समझ लेते हैं, तो यह कार्मिक कनेक्शंस हमारी लाइफ से चले जाते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एंड वापस से उन कनेक्शंस को अपने जीवन में जबरदस्ती ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यह कार्मिक लोग हैं, यह आपके लिए नहीं बने हैं। इनके साथ आपका कार्मिक चैप्टर था, जो लेसन आपने सीख लिए हैं। जरूरत से ज्यादा किसी पर विश्वास ना करना, जरूरत से ज्यादा किसी को अपर हैंड ना देना, अपने लाइफ से ज्यादा अपने डिसीजंस के ऊपर उनके डिसीजंस को महत्व देना। यह चीजें आपको नहीं करनी है, या आपको सेल्फ लव सीखना है। आपको कॉन्फिडेंस सीखने के लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपनी लाइफ को लेकर के। अपनी लाइफ का कंट्रोल आपको अपने हाथ में रखना है। यह चीजें आपको सीखनी थी, जो आप बखूबी सीख चुके हैं। किसी की भी गुलामी आपको नहीं करनी है, बिकॉज आप ईश्वर के परम प्रिय हैं। डिवाइन एनर्जी की विशेष कृपा है आप पर। आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, तो कोई और आपकी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग कैसे चला सकता है? बिकॉज आपकी लाइफ का कंट्रोल डिवाइन एनर्जीज के पास है। तो यह चीज आपको कही जा रही है, या किसी प्रकार की ट्रैवलिंग, किसी प्रकार का मैसेज आता हुआ मुझे दिख रहा है। कुछ क्लोजर की एनर्जी आ रही है, कुछ बातें हैं जो अनसेट हैं। कोई अपने मन की बात आपसे छुपाता है, आपके पीठ पीछे चीजें प्लॉट करते हैं। बहुत चैलेंज का सामना किया, डेफिनेटली कुछ हार्डशिप वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपके इंट्यूशंस की बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है, आपका इंट्यूटिव पावर बढ़ रहा है। एंड मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि किसी पर्सन की तरफ से आपको कुछ मैसेज आ रहा है, कुछ अपने मन की बात वर आपसे कहना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है उन्होंने खुद को पीछे कर लिया है, लेकिन उस पर्सन ने हो सकता है उन मैसेजेस को आपसे हाइड किया है, छिपाया है। इस प्रकार की चीज यहाँ पर आ रही है, या अपने मन की फीलिंग्स नहीं बोल रहे हैं, तो कुछ तो यहाँ पे हिडन फीलिंग्स हैं, कुछ थॉट्स हैं जो उन्होंने किसी से कहे नहीं हैं। बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन रही है आपकी लाइफ में। जो चैलेंज खत्म हो रहे हैं, आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ रही है, आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ रही है। जितना ज्यादा आप अपनी क्रिएटिविटी को उभारेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। डिवाइन एनर्जी आपको बता देती है कब क्या करना है। किसी का लेटर आपकी लाइफ में
ट्रांसपेरेंसी आती हुई मुझे दिख रही है। बहुत ज्यादा लकी टाइम और यह कर्मों का सीजन शुरू हो चुका है। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, जिस किसी ने भी आपके साथ धोखा किया है, उस पर्सन को उसका कर्मा फेस करना पड़ेगा। आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। आपने जो कुछ भी अच्छाई करी है जीवन में, उसका फल आपको मिलने वाला है। बहुत सारी हैप्पीनेस, अबंडेंस, हैप्पी फैमिली यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप हैप्पी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत फोकस्ड हैं। आप अपने गोल्स पर फोकस्ड हैं, अपनी फैमिली पर फोकस्ड हैं, अपनी अर्निंग्स पर फोकस्ड हैं। आपका बहुत स्ट्रांग फोकस्ड है। आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं, डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं। अबाउट बिल्डिंग होम हो सकता है। आप घर अपना बिल्ड करने का सोच रहे हैं, रिनोवेट करने का सोच रहे हैं। धन वर्षा होते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पर आपके ऊपर। तो आपके अच्छे कर्म आपकी तरफ आ रहे हैं। पलट कर जो भी अच्छाई आपने करी है, लेकिन कुछ फीलिंग्स हैं जिनको पास्ट में छिपा रहे थे। एंड अगर किसी पर्सन ने आपसे अपने मन की बात छिपाई है तो वह बातें वह आपको बोलने वाले हैं। उनकी तरफ से कुछ बातें आपके लिए आ रही हैं। एंड कोई तो किसी पर्सन से दूर हो चुका है। यह बात आपको पता चलने वाली है। किसी ने किसी से दूरी कर ली है, कुछ डिस्टेंस आ गया है। यह भी बात आपको पता चलने वाली है। यह बात आपको पता नहीं थी अब तक, तो आपको यह बात भी पता चलने वाली है। हो सकता है आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं था। आपको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ गलत किया जा रहा है, आपके साथ कुछ धोखा हो रहा है। तो आपको चीजें क्लियर होने वाली हैं। आपके सामने चीजें प्रत्यक्ष रूप से आने वाली हैं। कुछ ट्रांसपेरेंसी आते हुए दिख रही है। आपको अपनी गलतियों का आभास हो रहा है। किसी को किसी की गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। हो सकता है कोई आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क कर रहा हो, लेकिन वो चीज बैकफायर हो रही है क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके अराउंड एक पावरफुल रक्षा घेरा है। एंड अब आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित है, बिकॉज वो चीज बैकफायर हो गई है। जो भी नेगेटिविटी, इविल स्पेल आपकी तरफ किया गया, वो चीज बैकफायर हो गई है। पावरफुल हीलिंग वॉइस या सिद्ध वाणी है आपकी हो सकती है। आपको किसी प्रकार की वाणी सिद्धि प्राप्त है। आओगे, बहुत समृद्ध रहोगे। यह संसार झुकेगा तुम्हारे कदमों में। तुम पुण्य आत्मा हो, श्रेष्ठ कर्म करते हो, इसीलिए तुम्हें परमपिता परमेश्वर की कृपा मिल रही है। जीवन अचानक से बदलने वाला है। आगे बढ़ो, सकारात्मक सवेरा होने वाला है। इस संदेश को सुनने के लिए तुम परम सौभाग्यशाली हो। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ विशेष योजना बना रहा है। तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत जल्द देखोगे तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव आ रहा है। सुख और समृद्धि से जीवन भर उठेगा। आने वाले दिन काफी सफल रहेंगे। जो कार्य करोगे उसमें सफलता सुनिश्चित रूप से प्राप्त होगी। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। एक दिव्य शक्ति हर वक्त तुमसे बात करना चाहती है और तुम्हारे साथ रहती है। मैं समय हूँ, तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किए हैं अब उनका फल मिलने वाला है। जो तुम्हारी मेहनत थी वह अब रंग लाएगी। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह अब खुलकर सामने आने वाली है। तुमने अपने जीवन में बहुत धैर्य रखा है और अब उसका परिणाम सुखद होगा। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थी वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। हर परिस्थिति अब तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी।
तुम्हारी आत्मा ने जिस शांति की कामना की थी, वह शांति अब तुम्हें मिलने वाली है। तुम्हारे भीतर जो अधूरापन था, वह अब समाप्त हो जाएगा। तुम्हें अब उन चीजों की प्राप्ति होगी जिनकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। तुम्हारा जीवन अब समृद्धि और प्रेम से भरने वाला है। तुमने जो भी कठिनाइयां सही हैं, वे अब इतिहास बन जाएंगी। तुम्हारे जीवन में अब नया अध्याय प्रारंभ होगा, जिसमें हर ओर तुम्हें सफलता और खुशहाली दिखाई देगी। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किए हैं, वे अब तुम्हें आत्मिक और मानसिक रूप से मजबूत बना चुके हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आया है। तुमने जिन सपनों को अपने दिल में संजोया था, वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी इच्छाएं अब ब्रह्मांड की ऊर्जा से पूरी होंगी। तुम्हारी मनोकामनाएं अब पूरी होने का समय आ गया है। जब समय कठिन था, तब तुमने धैर्य और संयम का परिचय दिया। तुमने कभी हार नहीं मानी और अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारा साथ देने वाला है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी आत्मा ने जो प्रार्थनाएं की थी, वे अब ब्रह्मांड ने सुन ली हैं। जो भी तुम्हारी जीवन में कमी थी, वह अब पूरी हो जाएगी। हर रास्ता तुम्हारे लिए खुलता चला जाएगा। जिस प्रेम की कमी तुम्हें महसूस हो रही थी, वह अब तुम्हारे जीवन में वापस आने वाला है। तुम्हारी आत्मा को अब वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे तलाश थी। तुमने जिन लोगों की मदद की, जिनका सहारा बने, अब वे सब मिलकर तुम्हारी सहायता करेंगे। ब्रह्मांड ने तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखा है और अब उसका प्रतिफल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में आने वाली चुनौतियां अब समाप्त हो जाएंगी। जो भी कठिनाई थी, वह अब मार्ग से हट जाएगी। तुम्हें हर दिशा से सफलता मिलने वाली है। जिन लक्ष्यों को तुमने अपने जीवन में तय किया था, अब वे सारे लक्ष्य पूरे होंगे। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। तुम्हारे जीवन में जो नया अध्याय शुरू हो रहा है, उसमें तुम्हें अद्भुत सफलता मिलेगी। तुम्हारा जीवन अब हर दिशा से समृद्ध होने वाला है। तुमने जिन रिश्तों को समय दिया, जो संबंध तुमने बनाए, वे अब तुम्हारी ताकत बनकर उभरेंगे। तुम्हारा जीवन अब प्रेम और सहयोग से भर जाएगा। तुम्हें अब हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थी, वे अब स्वयं हट जाएंगी। तुम्हारी आत्मा ने जिस शांति की कामना की थी, वह अब पूरी होने जा रही है। तुम्हें अपने जीवन में एक नई शुरुआत का अनुभव होगा। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग मिलेगा। जिन लोगों से तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी, वे भी अब तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारी आत्मा अब नई ऊर्जा से भर जाएगी। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ने वाला है। तुम्हें अब अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करो। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह अब पूरी होने वाली है। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सकारात्मकता आने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों की प्राप्ति होगी जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारा जीवन अब सौभाग्य और समृद्धि से भरने वाला है। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुमने जो प्रयास किए थे, वे अब रंग लाएंगे। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें अब अपने जीवन में उन चीजों की प्राप्ति होगी जिनके लिए तुमने लंबे समय से प्रार्थना की थी। हर दिशा से तुम्हें अब सुख और शांति
मिलने वाली है। तुम्हारी आत्मा ने जिन संघर्षों का सामना किया है, अब वे संघर्ष समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब नया प्रकाश आने वाला है। तुम्हें अपने जीवन में अब हर दिशा से सहयोग मिलेगा। जिन लक्ष्यों को तुमने अपने जीवन में तय किया था, वे अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुमने जो धैर्य और संयम बनाए रखा, वह अब तुम्हें सफलता दिलाने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब कोई बाधा नहीं रहेगी। यह समय तुम्हें यह दिखाने के लिए आया था कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, और अब जब यह समय बीत चुका है, तो तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी जीत का यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है, जहां हर बाधा खत्म हो रही है और तुम्हारे लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल रहे हैं। तुमने जो अनुभव किए हैं, वे तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा आधार है। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। तुमने जो मेहनत की है, उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उनका हर कदम अब उन्हें और ज्यादा नीचे गिरा रहा है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उनकी यह हालत उनके कर्मों का ही परिणाम है। तुम्हें अब अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह तुम्हें सफलता के नए आयामों तक ले जाएगी। तुम्हें बस अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारी यह जीत अपने आप में एक प्रमाण है कि सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। यह समय तुम्हारे धैर्य और साहस का फल है। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया, वह सब एक उद्देश्य के साथ आया था। हर आंसू, हर संघर्ष और हर निराशा ने तुम्हें और भी अधिक मजबूत बनाया। अब जब तुम इस ऊंचाई पर खड़े हो, तो यह स्पष्ट है कि भगवान ने तुम्हें हर मोड़ पर सही दिशा दी। तुम्हारे दुश्मन, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, अब अपनी ही गलतियों का शिकार हो चुके हैं। वे अब इतनी गहरी समस्या में हैं कि उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उनकी चालें, जो कभी तुम्हें गिराने के लिए बनाई गई थी, अब उनके खिलाफ ही काम कर रही हैं। उन्होंने जो कुछ भी सोचा था, वह सब उल्टा हो चुका है। वे अपने ही जाल में फंस गए हैं और अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास ही वह कारण है जिसने तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाला। भगवान ने तुम्हारे लिए जो रास्ता बनाया था, तुमने उस पर बिना डगमगाए चलने का साहस दिखाया। तुम्हारी यह शक्ति केवल तुम्हारी अपनी नहीं है, बल्कि यह उस ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण है जो तुम्हारे साथ है। तुम्हारे दुश्मनों की दुनिया अब पूरी तरह से बिखर चुकी है। वे अब अपने ही डर में जी रहे हैं। उनकी पूरी दुनिया, जिसमें उन्होंने खुद को विजेता समझा था, अब खंडहर बन चुकी है। उन्होंने जो समर्थन अपने आसपास इकट्ठा किया था, वह अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है। उनके अपने लोग अब उनसे दूर हो चुके हैं। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि यह सब केवल तुम्हारे लिए नहीं हुआ है। यह समय उन सभी के लिए एक संदेश है जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान अपने रास्ते पर सच्चाई और ईमानदारी से चलता है, तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। तुम्हारी यह जीत उन सभी के लिए प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी सफलता अब एक नई कहानी लिख रही है। यह कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बल्कि यह उस ताकत की है जो हर इंसान के अंदर होती है। यह उस भरोसे की कहानी है जो इंसान को हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है।
अब तुम्हें अपने भविष्य की ओर देखना है। तुम्हारे सामने अनगिनत अवसर खड़े हैं। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों को छूने का है। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन में चाहिए। तुम्हें बस अपनी नजर अपने लक्ष्य पर रखनी है। तुम्हारे दुश्मनों की स्थिति अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे अपनी गलतियों को भी सुधारने में असमर्थ हैं। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया वह अब उनके लिए एक बड़ा सबक बन चुका है। वे अब अपनी स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहे। उनकी यह हालत उनके अपने कर्मों का परिणाम है। तुम्हें अब अपने अंदर के उस आत्मविश्वास को बनाए रखना है जिसने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। यह आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हारे लिए नई सफलताओं के दरवाजे खोलने वाला है। तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ वह सब एक उद्देश्य के साथ हुआ। हर कठिनाई, हर समस्या ने तुम्हें कुछ नया सिखाया। यह सब तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक था। अब जब वह समय बीत चुका है तो तुम्हें बस अपने आने वाले समय पर ध्यान देना है। तुम्हारे दुश्मन जो कभी खुद को ताकतवर समझते थे अब पूरी तरह से हार चुके हैं। उनका हर कदम जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ उठाया अब उनके खिलाफ ही काम कर रहा है। उन्होंने जो भी सोचा था वह अब पूरी तरह से उल्टा हो चुका है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारी यह जीत केवल एक शुरुआत है। यह समय तुम्हारे लिए और भी बड़ी सफलताओं का है। तुम्हारे जीवन में अब जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वह भगवान के आशीर्वाद का परिणाम है। तुम्हें बस अपनी मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने जो सपने देखे थे वे अब टूट चुके हैं। उनका हर प्रयास जो उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए किया था अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। तुम्हें अपने जीवन में इस समय को हमेशा याद रखना चाहिए। यह समय तुम्हें यह सिखाने के लिए आया था कि सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अब जब यह समय बीत चुका है तो तुम्हें सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी जीत अब हर जगह गूंज रही है। यह जीत सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और शांति का समय है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिल चुका है। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुमने जो कुछ भी सहा वह अब तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का कारण बन चुका है। तुम्हारी इस यात्रा ने यह प्रमाणित कर दिया कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत ना तो बाहरी समर्थन है और न ही संसाधनों की भरमार बल्कि भीतर का आत्मविश्वास और दृढ़ता है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे तब तुमने अपने मन को शांत रखा और अपनी ताकत को पहचाना। यह